नोएडा के सीओ साहब के साथ में भी गए थे कि जी तिलपता के गांव वाले हैं जिन्होंने धरना दिया था, और वाकई में बहुत बड़ी समस्या। प्रतिनिधि जो है वो आंख मूंछ के देखते हैं, यहाँ पर रोड पे निकलते हैं, क्या उनका दायित्व नहीं है कि भाई इस रोड को अपने इलाके में है, इसको रोड को बनवाने का उनका काम नहीं था? लेकिन कोई नहीं देखता। और आने वाले समय में अगर प्रतिनिधि इस तरह से दरकिनार करेंगे तो गांव की जनता सोचेगी और चुनाव का बहिष्कार भी हो सकता है अगर इस तरह की बात नहीं तो स्मार्ट सिटी के स्मार्ट विलेज के नाम पे। तो ये बहुत बड़ा खेल है। हमारे यहाँ स्मार्ट विलेज जो है तिलपता घोषित है। स्मार्ट विलेज के नाम पे ये बताएं कि हमने इतना लाख इतना करोड़ जो ये कागजन में दिखाते हैं, कितना लाख इन्होंने लगाया उसकी जानकारी दें हमको। कितना बड़ा ये बहुत बड़ा घोटाला है। अभी हम ग्रेटर नोएडा के दादरी और तिलपता के बीच में जो सड़क है उस समस्या को देख करके उस समस्या पे बात करने के लिए प्रमुख समाज सेवी सुखबीर सिंह जी के पास बैठे हैं और इनसे जानेंगे कि इस तरह की समस्या क्यों है, किस तरह से इसका समाधान किया जाएगा। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद जी। सर, जो ये समस्या है तिलपता और दादरी के बीच में ये सड़क पे जो नाला भरा पड़ा है गंदगी से, सर इसके बारे में आप क्या बोलना चाहेंगे? मैं सुखबीर सिंह आर्य, प्रमुख समाज सेवी तिलपता से जी। हमने कई वर्षों से इसकी मांग रखी जी, क्योंकि हमारा जो क्षेत्र है वो ग्रेटर नोएडा अथॉरिटी के अंदर आता है जी, और जो जमीन अधिग्रहण करी थी वो ग्रेटर नोएडा अथॉरिटी ने करी जी। तो हमारे मूलभूत समस्याएं जो हैं गांव की जो कि त्यों बनी हुई थी। हमने पिछले दिनों हमारा प्रतिनिधिमंडल सीओ साहब से मिला ग्रेटर नोएडा अथॉरिटी के जी, और कई अधिकारियों से मिला। हमने कहा जी हमको क्यों सजा मिल रही है? हमारे बच्चे, बड़े बुजुर्ग, बच्चे, छात्र जो हैं कॉलेज के, दो छात्र इंटर कॉलेज है हमारे यहाँ, बालका इंटर कॉलेज है, तो वो निकल नहीं सकते और रोड में बहुत खड्डे भरे बड़े बड़े हैं जी। तो हमने कहा कि प्रदेश सरकार कहती है कि गड्ढा मुक्त रोड होंगे, लेकिन यहाँ आप मौके पर अधिकारी को देखो, प्रतिनिधि यहाँ का निकलते हैं, उनको कोई चेतता ही नहीं है, देखता ही नहीं है। तो सीओ साहब ने हमारी बात को बड़ी गंभीरता से लिया और उन्होंने उसी दिन जो है इस रोड का जो सैद्धांतिक मंजूरी भी दी। और इसमें जो खड्डे हैं, अभी 4-5 दिन पहले खड्डे जो है हमारी आवाज हमने उठाई उनके सामने, उसका एस्टिमेट बना के उन्होंने खड्डे भी भरवाए। लेकिन जो हमारा एक मात्र गांव का जो मुख्य तालाब है, जोहड़ जिसको कहते हैं जी, वो आप चल के देखें कि कितनी उस पे भरा हुआ है पानी से जी। क्योंकि उसका मुख्य कारण है सीवर बंद है, पानी निकल नहीं सकता। सीवर की कई बार हमने कही कि नहर में एक पाइप टूट रहा है सीवर का, आप उससे बदलें, उसकी सीवर की सफाई हो, गाड़ी तो आ जाती है लेकिन वो पूरी तरह से साफ नहीं होता, जिसके कारण ओवरफ्लो जो है वो जोहड़ हो रहा है और उससे इतनी बीमारियां फैल रही हैं, आसपास के मकान वाले बहुत परेशान हैं। तो तुरंत उसकी तरफ ध्यान होना चाहिए जिससे कि गांव वाले में बीमारी ना फैले और ये रोड पे इसका पानी आ जाता है जी। पिछले दिनों जो एसीओ मैडम आई थी उनको भी हमने दिखाया था ये, तो ये कारण तो जोहड़ का है जी। दूसरा, हमारे यहाँ जाम की समस्या बहुत है जी। तो जाम का मुख्य कारण था कि रोड पे पानी आ रहा था और ट्रैफिक के जवान लगे रहते हैं, लेकिन जो जब तक डिवाइडर नहीं बनेगा और रोड चौड़ा नहीं होगा जब तक यही समस्या बनी रहेगी। तो ये काम भी अथॉरिटी का है, अथॉरिटी को जो है तुरंत इस तरफ भी ध्यान देना चाहिए जिससे ये समस्या हल हो सके। सर, ये समस्या मतलब कब से चली आ रही है जो समस्या है सड़क पे? ये तो कई साल हो गए जी, इस समस्या को तो कई वर्ष हो गए और मैं तो हर बार में इसकी मांग हमने जोर ढंग से उठाई है। पिछले दिनों हमने धरना दिया रोड पे, मंदिर पे, और उसमें अधिकारी आए थे अथॉरिटी के, उनको ज्ञापन भी दिया, तो जिसके कारण जो है उन्होंने ये संज्ञान में आया और उन्होंने हमारी बात को बहुत सहानुभूति पूर्वक विचार किया है। जो इसके रोड के जो हमारे जो एसएम है मनोज सचान जी, वो भी कई बार आए हैं और उनका फोन आया कि हम मारिए जी आपके रोड के खड्डे न भर रहे हैं और उसके चुनाव के बाद में शायद जल्दी ये रोड बन के कंप्लीट हो जाएगा। बाईपास का मुख्य मुद्दा था हमारा कि जब तक बाईपास नहीं बनेगा जब तक ये समस्या भी हल नहीं होगी, क्योंकि रोड छोटा है, गांव की जनसंख्या कई गुणी बढ़ चुकी है, कॉलोनी भी बढ़ चुकी है, तो सारा हमारे यहाँ पर कंटेनर डिपो है,
कंटेनर डिपो में हजारों कंटेनर रोजाना जाते हैं और जो है दादरी की तरफ से जो वाहन आते हैं काफी बड़ी संख्या में, तो वो सॉल्यूशन नहीं हो पा रहा है बिना बाईपास की। तो जब तक बाईपास पूरी तरह से नहीं बन जाएगा जब तक ये समस्या बनी रहेगी। तो सर आपने बोला कि मतलब हम लोग इस समस्या को लेकर के कई बार धरना किए या गवन भी किए उस समस्या को लेकर, और वहाँ पे मतलब जिम्मेदार पद पे बैठे लोग भी हैं, तो उन लोगों का क्या मतलब क्या बोले वो लोग? उन्होंने ज्ञापन लिया जी और ये बोला कि ये हम जो पूरी तरह से इसमें पूरा सहयोग करेंगे, उन्होंने किया भी है। हमारे साथ में वो जो है ग्रेटर नोएडा के सीओ साहब के साथ में भी गए थे कि जी तिलपता के गांव वाले हैं जिन्होंने धरना दिया था और वाकई में बहुत बड़ी समस्या है, लेकिन प्रतिनिधि जो है वो आंख मूंछ के देखते हैं, यहाँ पर रोड पे निकलते हैं। क्या उनका दायित्व नहीं है कि भाई इस रोड को अपने इलाके में है, इसको रोड को बनवाने का उनका काम नहीं था? लेकिन कोई नहीं देखता। इस तरह की समस्या गांव वाले आवाज उठा रहे, हमने आवाज उठाई है तो जब इस प्रशासन चेता है इसमें जो है। तो ये है। दूसरा एक हमारे यहाँ नहर है जी, नहर में इस तरह से आप देखो गंदगी कितनी भरी हुई है, कोई सफाई नहीं है। एक बार करवाई थी हमने कंटेनर से, उसके बाद में कोई वो है ही नहीं। इसमें बहुत ही बीमारियां फैल रही हैं, दवा का छिड़काव नहीं हो पा रहा, कई महीने से बंद है। अथॉरिटी की जो दवाई वाले आते थे, फॉगिंग जो है वो नहीं आ रही है गाड़ी, तो तुरंत, जबकि अब तो गर्मी पड़ गई, अब तो मच्छर ज्यादा पैदा हो रहा है, तो फॉगिंग मशीन तुरंत चालू होने चाहिए, तो जब ही सुधार हो सकता है जी। गांव में लाइट की व्यवस्था हमने उसकी भी आवाज उठाई है कि खंबे और होने चाहिए, लाइट बढ़नी चाहिए, स्ट्रीट लाइट जो है, लेकिन उस तरफ भी हमने जो आवाज उनको उठाई है। दूसरा मुख्य समस्या हमारी थी कि 98-99 में हमारी जमीन अधिग्रहण हुई थी कंटेनर डिपो में, उसका हमें 5% आज तक नहीं मिला। हमने सीओ साहब को भी अवगत कराया, लिख के उन्होंने तुरंत उसको एसीओ को दिया कि आप इनके जो है वो प्लॉट लगाइए, तो उसमें भी हमने आवाज उठाई है और किसान के अगर वो मिल जाता है तो बहुत ही अच्छा होगा जी। सर आपने कहा कि प्रतिनिधि मतलब देखने भी नहीं आते हैं, तो सर अभी लोकसभा चुनाव भी पास में ही है, तो उन प्रतिनिधियों को क्या बोलेंगे जो जीतने के मतलब चुनाव के समय में आते हैं और चुनाव के बाद समस्याओं? सारी बात यह है कि जो एक हमारा प्रजातंत्र तरीके से वह अधिकार भी है जी, और ये सरकार का काम भी है जी। हम कोई गांव वाले कह न के, लेकिन वो भी तो इस रोड से निकलते हैं जी। वो क्यों नहीं देखते कि भाई इस रोड में खड्डे हैं या पब्लिक हम धरना दे रहे हैं या परेशान है, तो उनका दायित्व बनता है। हम तो गांव वाले, हम तो आवाज उठा ही रहे हैं, लेकिन कोई भी क्यों नहीं आवाज उठाता? क्या कारण है ऐसा? भाई उनका तो काम सीओ साहब को बताना था, मीटिंग करना था, लेकिन कोई आवाज नहीं उठाता है। ये हमारा ही अपनी आवाज उठाई है हमने, और अपने हमारे द्वारा ही ये काम सारा गांव वालों की उससे जो है हुआ है, जो भी हो रहा है। और हर टॉपिक में हम आवाज उठाते रहते हैं। जीवन भर हमने गांव के समाज के लिए जो अच्छे कार्य हैं उनके लिए आवाज उठाते हैं जी। तो सर मतलब कब से लड़ाई लड़ी जा रही है, लगभग कितने? इसमें तो हमारा जो है 10वें 11वें महीने पे जो मेरे लेटर रिसीविंग है, 11वें महीने और 10वें महीने से हमने जो इसकी लड़ाई लड़ी है। पहले भी मैं आवाज उठाता रहता था, उससे पहले भी, लेकिन अब जो इसकी आवाज जो उठाई है लिखित में जो सबको दिया, मीटिंग जो हुई है, तो वो 11वें महीने से लेके हमने और अब तक जो इसी की लड़ाई लड़ रहे हैं जी पूरी। तो ये रहे सुखबीर सिंह आर्य जी, जो कि तिलपता और दादरी के जिम्मेदार, एक गांव के जिम्मेदार नागरिक हैं, और ये समस्याओं को लेकर के हमेशा धरना प्रदर्शन और अनेक प्रकार की लड़ाइयां लड़ते हैं सामाजिक मुद्दों को लेकर के। आज आपको बता दें कि ये जो परिचय क्या बोलते हैं, दादरी और ये तिलपता के बीच की ये जो समस्या आपको दिखाएं, ये बहुत बड़ी समस्या है, और इस समस्या को लेकर के कई बार धरना प्रदर्शन किए और कई बार इसके लिए लड़ाई लड़ते रहे, लेकिन अभी तक इसकी समाधान नहीं हो पाई है। और अभी लोकसभा चुनाव है, और लोकसभा चुनाव को मद्देनजर रखते हुए पार्टियां मतलब आते हैं, यहाँ के प्रत्याशी प्रतिनिधि आएंगे और कई तरह के वादे करेंगे, लेकिन चुनाव जीतने के तुरंत बाद ही इन तरह की समस्याओं को भूल जाते हैं। सर और क्या बोलना चाहेंगे? और जोड़ का हमारे का अगर इन्होंने क्यों कि हमारा गांव जो है उसमें भी तो आता है जी, इसका जो है ग्रेटर नोएडा अथॉरिटी जो हमारे स्मार्ट सिटी के स्मार्ट विलेज के नाम पे, तो ये बहुत बड़ा खेल है। हमारे यहाँ स्मार्ट विलेज जो है तिलपता घोषित है। स्मार्ट विलेज के नाम पे ये बताएं कि हमने इतना लाख इतना करोड़ जो ये कागजन में दिखाते हैं, कितना लाख इन्होंने लगाया, उसकी जानकारी दें हमको। कितना बड़ा ये बहुत बड़ा घोटाला है। जो ट्यूबलाइट है इनके कोई खंबे नहीं है, जो एनपीसीएल के खंबे थे
उन्हीं पे लाइट लगी हुई है पुरानी जी है जी, आधी लटकी हुई है, आधे खंबे टूटे हुए हैं। आपको मौके पे दिखाऊं मैं, रोड के सहारे भी जो लोहे के खंबे हैं वो भी झुके हुए हैं। तो हमारा मानना यह है कि जब हमारा स्मार्ट विलेज है तो स्मार्ट विलेज के तहत ही काम होने चाहिए जी। लेकिन कोई भी काम जो सुचारू रूप से नहीं होते और न ही उनकी करने की इच्छा है। और आने वाले समय में अगर प्रतिनिधि इस तरह से दरकिनार करेंगे तो गांव की जनता सोचेगी और चुनाव का बहिष्कार भी हो सकता है जी। अगर इस तरह की बात रही तो इनकी। तो सर लोकसभा चुनाव अभी पास है और माननीय नरेंद्र मोदी मतलब भारतीय जनता पार्टी की सरकार लगभग 10 साल पूरे कर चुकी है। तो यहाँ के जो प्रतिनिधि हैं सर वो लगातार बने हैं यहाँ के प्रतिनिधि लगातार है। हमने पूरा सहयोग दिया है, पूरे गांव ने सहयोग दिया है लेकिन उनका दायित्व बनता है कि वो गांव में आके कम से कम, ये तो मेन रोड है, हम अपना इंडिविजुअल काम तो करवा नहीं रहे, ये तो सामाजिक लोकहित का काम है, जनहित का मामला है, ये तो उनको देखना चाहिए था। लेकिन क्यों अगमिचानी होती रही है, उन्होंने जो इस तरफ बिल्कुल ध्यान नहीं दिया और हमें आवाज उठा के धरने दिए, प्रदर्शन करे, आवाज उठाई, जिससे रोड के आज खड्डे बनने शुरू हुए हैं 3 दिन से। तो सर आपका बहुत बहुत धन्यवाद समस्याओं पे बात करने के लिए। सर धन्यवाद जी आप सबके लिए, पूरी चैनल टीम के लिए। आप समय समय पर आपने जानकारी लिए हमारे गांव के लिए और आपकी आवाज जो बुलंद होगी। धन्यवाद।